हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। चलिए आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे थर्ड काइंड ऑफ बॉन्डिंग, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो इससे पहले हमने दो अलग अलग लेक्चर में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया, ठीक है। अभी हम थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको स्टडी करेंगे। टॉपिक डाल लीजिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, राइट। तो बॉन्डिंग एलिमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि एलिमेंट ऑल द एलिमेंट वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं सभी एलिमेंट, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन को 2 एलिमेंट चाहिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने की जो प्रोसेस है वो 3 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट प्रोसेस वी हैड डिस्कस आयोनिक बॉन्डिंग। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर एक एलिमेंट ऐसा है, फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल जैसे सोडियम 281, जिनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मेटल्स, बेसिकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट ऐसा है जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है, नॉट पेयर, तो क्लोरीन नेगेटिव, तो उस केस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वहां पे बॉन्डिंग होगी आयोनिक बॉन्डिंग। तो NaCl का फॉर्मेशन हमने इस तरीके से करा था कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अगर जुड़ जाए तो NaCl बन जाए। तो दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने का फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड वी हैव डिस्कस्ड कि अगर कोई एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करके कंप्लीट करता है, जैसे ऑक्सीजन का केस लिया, एक ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और दोनों अपने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट शेयर पेयर, म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग से कंप्लीट करें, तो उस केस में जो बॉन्डिंग होगी उसका नाम होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट। सो दिस सेकंड एग्जांपल इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनकी डिटेल वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं, राइट। तो अभी इंट्रोडक्शन में मैं बता रहा हूं कि 8 इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट करना है, जो ये टारगेट है एलिमेंट्स का, वो 3 तरीके से हो सकता है। पहला कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, दूसरा कोवेलेंट बॉन्डिंग में म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग से, राइट। तो फर्स्ट में क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर of electron. Second way of obtaining octet is mutual sharing. म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्डिंग, कंप्लीट ट्रांसफर से आयोनिक बॉन्डिंग। अभी जो हम करने वाले हैं थर्ड मेथड ऑफ मेकिंग बॉन्ड, और इन ऑर्डर टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए एक एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल जो थर्ड टाइप की बॉन्डिंग बनाता है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, राइट। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, राइट। सो व्हेन इन द फॉर्मेशन ऑफ, लिख लीजिए, व्हेन इन द formation of bond, when in the formation of bond electron pair is donated by, when in the formation of bond electron pair is donated by one atom, इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय 1 एटम बट शेयर्ड बाय बोथ एटम्स, ठीक है। एग्जांपल लिखूंगा तो आपको और क्लैरिटी से समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय 1 एटम बट शेयर्ड बाय बोथ एटम, राइट। इन या फिर so as to complete the octet, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए
क्या हो, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो करे एक एटम, शेयर करे दोनों एटम। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। हम लेते हैं एक एग्जांपल अमोनिया। पहले आपको अमोनिया बनाना आना चाहिए। अमोनिया में क्या होता है, NH3। NH3 में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं? देखो, नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 7 2 5, तो 5 को हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5। 3 हाइड्रोजन के साथ ये कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा म्यूचुअल शेयरिंग से। इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी, तीसरे के भी, और नाइट्रोजन के 8 कंप्लीट हो गए जब ये शेयर पेयर कर लेता है। तो इस तरीके से ल्यूइस स्ट्रक्चर से आप पाएंगे कि NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीशीज जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक थ्योरी है एसिड बेस थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग उनको बोला जाता है ल्यूइस बेस। राइट, तो यहां पे मैं ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी भी साथ में बता रहा हूं, ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी। So those species which contain extra lone pair, ऐसी स्पीशीज को बोलेंगे ल्यूइस बेस। तो एक तरीके से अमोनिया यहाँ पे क्या है, ल्यूइस बेस है। राइट, तो हमें इतना वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए जानना जरूरी नहीं है कि वो ल्यूइस एसिड है या बेस है। हमें जानना जरूरी है उससे पहले कि ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर फालतू होता है। और दूसरी ऐसी स्पीशीज मैं ले लेता हूं BF3। ठीक है, तो नीचे BF3 के मॉलिक्यूल को बनाते हैं पहले। बोरोन 2 3, क्योंकि 5 एटॉमिक नंबर है, 1 2 3। 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, सो 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर रख दिए। ऐसे ही इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। राइट, तो आप देखो कि फ्लोरीन के पास 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, बोरोन से ले लिया, सेम वे इसने भी, सेम वे इसने। राइट, तो क्या हुआ, BF3 में बोरोन की 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बन गई। लेकिन अगर हम बोरोन को देखते हैं, बोरोन के पास खुद के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए फ्लोरीन के साथ, लेकिन फिर भी बोरोन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन मीन बोरोन in boron trifluoride in BF3, boron has 6 electron, so need of 2 more electron। तो यहां मैंने 2 स्पीशीज एग्जांपल में ली है। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर की कमी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में अगर ये अमोनिया जो इलेक्ट्रॉन का पेयर फ्री है, ये डोनेट कर दे बोरोन ट्राइफ्लोराइड को, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्योंकि अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके भी 8 कंप्लीट हो गए और अमोनिया में भी 8 कंप्लीट। राइट, तो इस बॉन्ड को हम एक फुल एरो से शो करते हैं। यहां पे देखो NH3 BF3, तो ये हेडेड एरो शो करता है कि जो टेल है इस साइड से इलेक्ट्रॉन का पेयर आया है और जिस तरफ हेड है इस वाले मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन का पेयर मिला है। राइट, तो इस केस में बच्चों जो ओनर है इलेक्ट्रॉन का वो अमोनिया ही रहेगा। राइट, क्योंकि अमोनिया के पास स्पेयर इलेक्ट्रॉन थे जो डोनेट कर दिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड को। सो ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है और दूसरी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन के पेयर की कमी है, अगर उन दोनों में बॉन्ड बनता है डोनेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Right, so when in the formation of bond electron pair is donated by 1 atom, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट एक एटम ने किया है, शेयर दोनों एटम ने करे हैं, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। तो 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के नाम से पूरी की पूरी यूनिट आप पढ़ेंगे। राइट, तो तब तक आपने ये सीखना है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक थर्ड काइंड की बॉन्डिंग है। तो फर्स्ट काइंड कंप्लीट ट्रांसफर, सेकंड काइंड म्यूचुअल शेयरिंग पेयरिंग, थर्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय 1
species and shared by both. ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं जिसके साथ आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी हमने करा NH3 और BF3, अमोनिया और बोरोन ट्राइक्लोराइड का केस, राइट। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो लिख लेते हैं पहले सल्फर, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, एटॉमिक नंबर 8 2 6। इन द सेम वे 1 2 3 4 5 6। सल्फर में भी कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, राइट। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक तरीके से इनके बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, हम ऐसा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो सल्फर के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 2 ऑक्सीजन शेयर कर लिए तो सल्फर के पास तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे भी 6 है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर शेयर कर लेता है फर्स्ट के साथ ही, तो सल्फर के भी 8 कंप्लीट हो जाते हैं और ऑक्सीजन के भी 8 कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि सल्फर ने देखो डबल बॉन्ड बना लिया फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के साथ, राइट। अब क्या है कि जो ऑक्सीजन है, सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर बच गए थे, एक। अब ये वाला लोन पेयर अगर सल्फर ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, ऑक्सीजन के पास 6 खुद के थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर सल्फर डोनेट कर देता है इस ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा? सल्फर के पास ये डबल बॉन्ड बन गया और एक बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। तो इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड में भी क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरीके से शेयरिंग होगी, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर इसमें ऑक्सीजन को देंगे। तो दिस इज द सेकंड केस in which sulfur has donated 1 electron pair to oxygen in the formation of sulfur dioxide। तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर भी कैसी बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं हम, बड़ा ही यूनिक मॉलिक्यूल है, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव। क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव। दिस इज नोन एज अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? अमोनियम आयन, राइट। तो यहां भी क्या होता है कि अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो H पॉजिटिव को डोनेट कर देता है, राइट। तो यहां पे भी हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनेगी, राइट। तो अमोनियम आयन। और एक और खास बात है बच्चों कि हमेशा आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, लेकिन अमोनियम आयन में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं और फिर भी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो आपको रेयरली देखने को मिलेगा। तो सारे के सारे कैटायन जब आप पढ़ोगे मेटल के केस में ही पढ़ोगे, नॉन मेटल के केस में कभी भी आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं देखने को मिलता है। तो अमोनियम आयन इस वजह से एक यूनिक मॉलिक्यूल है कि दोनों नॉन मेटल जुड़े हुए हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, जिसमें आपको देखना है कि किस तरीके से H2SO4 जो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा। तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपको बना के देखनी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पे, राइट। तो इसमें बेसिकली 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो किस तरीके से बनेंगे? जो सल्फर है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इधर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, और सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बचते हैं
वो क्या करता है, दो ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, ऊपर वाले को नीचे वाले को। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और बाकी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा H2SO4 में भी हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने क्या किया कि 4 मॉलिक्यूल करके देखे हैं। सबसे पहले NH3 और BF3, उसके बाद हमने किया सल्फर डाइऑक्साइड, फिर हमने किया अमोनियम आयन और H2SO4, राइट। तो ये आपके लिए सफिशिएंट है याद करना, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएंगे वहां पे आप थोरोली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का यूज करें, ठीक है। ऑलराइट, तो इतने से आपको समझ आ गया कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, हाउ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज फॉर्म। अभी अगर इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करें कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, राइट, तो जो मॉडर्न थ्योरीज है उनके अकॉर्डिंग ये है कि बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन का शेयर वेयर हो चुका है तो उसके बाद कोई डिफरेंस नहीं रहता कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, राइट। तो बेसिकली दोनों एक ही टाइप के माने जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम फॉर्मल चार्ज असाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है और कहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है। वन मोर थिंग, जो हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है तो चार्ज यहां पे भी क्रिएट होगा। तो चार्ज क्रिएट होने की वजह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कुछ और भी नाम दिए गए हैं। एक तो इसको बोला जाता है डेटिव बॉन्ड, क्योंकि चार्ज क्रिएट होता है तो डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, और दूसरा सेमी पोलर, क्योंकि आधी पोलैरिटी क्रिएट हो रही है तो सेमी पोलर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और को-आयनिक बॉन्ड, को-आयनिक बॉन्ड। So these all are the same name of coordination bond. So क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिफाइन डेटिव बॉन्ड, या फिर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। व्हाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड? बिकॉज polarity is created in coordination bond, due to which it is also called dative bond or semi-polar bond or co-ionic bond, राइट। तो इसका पूरा एप्लीकेशन पार्ट एक तरीके से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लुईस एसिड, जो कि ऐसी स्पीशीज होंगी जिन पे इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल था ना BF3, तो ये लुईस एसिड है, क्योंकि मैंने लुईस बेस तो क्लियर कर दिया था कि अमोनिया लुईस बेस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे एक्स्ट्रा है। दो स्पीशीज विच हैज लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड लुईस एसिड। तो मेटल जो ग्रुप डी की एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेर्स, कोबार, निकल, कॉपर, जिंक, तो इनमें से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर की कमी होगी, राइट। और बहुत सारे स्पीशीज जिन पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है वो लुईस बेस होंगे, तो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर फर्दर हम एक्सप्लोर करेंगे 12th क्लास में, राइट। तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा तीनों टाइप की बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से डिफरेंट है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।